नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है राहु का संचरण। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर आप मन में भ्रम महसूस कर रहे हैं, उदास महसूस कर रहे हैं, अव्यवस्थित महसूस कर रहे हैं, चिंता में हैं और अप्रिहेंसिव है कि मुझे कोई बीमारी हो सकती है, मन कमज़ोर हो रहा है, कार्य में बाधा आ रही है, अदालती काम में रुकावट आ रही है, भय है, अशांति है, परिवार में अशांति है, कई तरह की बाधाएं सामने आ रही हैं, तो क्यों ना अपने राहु को चेक कर लें। आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं सकता कि इस समय राहु आपके किसी न किसी क्षेत्र को विचलित या भ्रम में न रखें, क्योंकि राहु अपने मित्र शनि के उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में प्रविष्ट हो चुके हैं। यह आज ही का दिन नहीं है, 8 सितंबर को भी इस तरह की घटना होगी, जिस समय राहु का फिर संचरण होगा, और उसके बाद फिर 10 नवंबर को भी ऐसा होगा, क्योंकि इस समय शनि वक्री हैं, और वक्री समय के समय शनि या राहु का संचरण हर मानस को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, और उन लोगों को तरक्की कराता है जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु अपनी उच्च स्थान पर है, या ऐसे स्थान पर है कुंडली में, तीसरे भाव में है, एकादश भाव में है, छठे भाव में है, जहाँ पर कि वो तरक्की दे रहा है, जहाँ पर कि वो त्रिखट एकादशी राहु, त्रिखट एकादशी शनि कहते हैं, तीसरा छठा एकादश में अगर राहु और शनि है तो वहाँ पर आपको तरक्की या उत्थान दे सकता है, बशर्ते कि वो अपनी निम्न राशि में न हो। तो मेरा प्रश्न यह है कि अगर आपको किसी तरह की बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, शंका आ रही है, और किस तरह की रोग की संभावना आ रही है, तो निश्चित रूप से अपने जन्म कुंडली में अपने राहु को अवश्य चेक करा दें। उसके लिए उसका निदान किस तरह से करना है, उसका उपचार किस तरह से करना है, उसका उपाय किस तरह से करना है, यह चर्चा हम करते रहेंगे। ये कोई प्रबुद्ध दैविज्ञ आपको बता सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि राहु एक छायाग्रह है। छायाग्रह का सटीक निदान करना और सटीक उपचार करना, उपाय करना नितांत असंभव है। उसके असर को कम किया जा सकता है, और उसके असर को कम करने के लिए भगवान शिव का पूजन है। भगवान शिव के लिंग में तिल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, और धतूरा चढ़ाना, पारा चढ़ाना, और यह सब कई तरह के उपाय बताए जाते हैं, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं कि 5 अगस्त को बुध भी वक्री हो रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को शनि वक्री हो चुके हैं। शनि वक्री होने के बाद अभी 15 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे, और जब तक शनि वक्री हैं उस समय तक हमने चेतावनी दी थी, उस समय निवेदन किया था कि कोई भी कार्य जहां पर आप टेंटेटिव हैं, जो भी आपको लगता है कि स्पेकुलेटिव है, वह कार्य केवल पैसे से ही संबंध रखता है, आपके चरित्र से संबंधित रखता है, आपके मान से संबंधित रखता है, आपके व्यवहार से संबंधित रखता है, आपके निवेश से संबंधित रखता है, आपकी यात्रा से संबंधित रखता है, आपके वाहन चालन से संबंधित है। जहाँ पर भी आप टेंटेटिव हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो तैयार हो जाइए, निश्चित हानि होने की गारंटी होती है। और साथ साथ अगर जिस समय राहु का स्थिति बता रहे हैं कि राहु इस समय जबकि शनि के नक्षत्र में आए हुए हैं, तो मन को विचलित करेगा, भ्रमित करेगा, कुविचार मन में आएंगे, भ्रमित विचार आएंगे, शंकाएं आएंगी, संदेह आएगा, और साथ साथ डर आएगा, आतंक आएगा, भय आएगा, अशांति आएगी, आत्मघाती प्रवृत्तियां भी आ सकती हैं, निराशाजनक प्रवृत्तियां आ सकती हैं, नकारात्मक सोच आएगी। तो इस समय करना क्या है? सतर्क रहना है। ये समय निकल जाएगा, इससे आपको कोई हानि नहीं होनी है, आप अपनी हानि स्वयं कर बैठेंगे अगर राहु के चक्र में फंसे। बार बार मैं कह रहा हूँ कि राहु के जाल से बचें। ये कोई इस तरह का कोई आपको ग्लैमरस बनाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको इस बात को जताने के लिए कहा जा रहा है कि इस समय जो स्थिति है, क्योंकि त्रयोदश दिनात्मक पक्ष अभी पूरा हुआ है, शनि वक्री चल रहे हैं, और इस समय सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है, चंद्रमा आज मघा नक्षत्र के बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे, मंगल कृतिका नक्षत्र में है, बुध अश्लेषा नक्षत्र में है, गुरु रोहिणी नक्षत्र में है, शुक्र पुष्य नक्षत्र में आ चुके हैं, शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, राहु उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, और केतु जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। इन नक्षत्रों का जो मिला जुला फल है वो यही है कि अपने मन पर काबू रखिए, अपनी सोच पर काबू रखिए, अपने व्यवहार पर काबू रखिए। यहाँ पर आपको जो भी चिंता, जो भी परेशानी इस समय आएगी, वो अपनी सोच की वजह से आएगी, नकारात्मक सोच की वजह से आएगी, भय की वजह से आएगी, शंका की वजह से आएगी। दूसरा, लापरवाही की वजह से भी आएगी। अगर लग रहा है कहीं पर कोई शंका है, कहीं बीमारी की कोई संकेत मिल रहा है,
कहीं पर किसी के द्वारा धोखा दिए जाने का संकेत मिल रहा है, कहीं पर भ्रम है, तो पूरी तरह से जांच कर लीजिए। बच जाएंगे, सुधार हो जाएगा और जैसे पहले थे वैसे निखर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये जो चिंतन है, आपकी जो चर्चा है, उसको पूरा कर रहा हूँ।